अगली हमारी जो पोएम है वो है कैदी और कोकिला, और किसके द्वारा लिखी गई है? माखनलाल जमेरी। इस कविता में बेटा कवि ने किस समय की बात की है? जब हमारे भारतवर्ष पर अंग्रेजों का शासन कायम था। यश। और कवि भी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह जेल में, ठीक है। और उस समय वो उदास और अकेले थे जब कवि की कल्पना उन्होंने इस कविता के माध्यम से यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत की। ठीक है जी। तो क्या कहती है कविता? कैदी और कोकिला, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो। कवि की कल्पना आधी रात के समय जो है कोयल कूक रही थी, तो कवि क्या कहता है कि हे कोयल, तुम रात को आखिर क्या गा रही हो, तुम क्यों बार बार आकर यहाँ कूक रही हो, कोकिल आखिर तुम बताओ तो, तुम अपने साथ क्या लेकर आई हो, किसका संदेशा लेकर आई हो, हे कोयल हमें बताओ तो। कवि कहते हैं अपनी बात को जब वो रखते हैं कि जब कोयल रात के समय वैसे तो गाती नहीं है भाई, ठीक है, तो तभी एकदम कवि जो है उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो इस समय तुम गा रही हो। और बेटा कवि जो है खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों की जेल में बंद थे, तो उस समय का वर्णन कि आखिर जो हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ भी किस तरीके का व्यवहार किया जाता। ठीक है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। वो क्या कहते हैं कि हमें ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में रखा हुआ है, जहां पर डाकुओं को, चोरों को, बटमार जो होते हैं वो भी लुटेरे होते हैं, जहां पर डाकू चोर और लुटेरों को रखा जाता है, वहीं पर हम स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के द्वारा रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, वो कहते हैं कि हमें पेट भरकर खाने को भी नहीं दिया जाता है, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और ना ही हमें मरने देते हैं, ना तो जीने देते हैं ना ही मरने देते हैं, कि थोड़ा थोड़ा खाना दे देते हैं, काम करवाते हैं। जब बेटा पेट भर खाना नहीं देंगे तो ना तो व्यक्ति ठीक से जी सकता है और ना ही वो मर सकता है। फिर क्या कहते हैं, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। किसका पहरा था भाई? अंग्रेजी सैनिकों का। वो कहते हैं हमारे जीवन पर तो अब दिन रात का अंग्रेजों के द्वारा कड़ा पहरा लगा दिया गया है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। वो क्या कहते हैं कि ये अंग्रेजों का शासन है या किसी अंधेरे का प्रभाव है। तो यहाँ पर कवि ने अंग्रेजों के शासन को क्या बताया है? अंग्रेजों के शासन को किसके समान बताया है? अंधेरे के समान, अंधकार के समान बताया है। ठीक है जी। फिर कहते हैं हिमकर निराश कर चला रात भी काली। ये जो चांद है ये भी लगता है, हो गए हमें एक में मिलेगी, ठीक है, कि हमें जो है निराश कर चला है, ये चांद भी हमें अब निराश कर चला है, रात भी काली है, अर्थात चांद भी मानो बादलों में छिप गया है। इस समय कालीमा मई क्यों जगी रानी, कि तुम इस रात के समय में कोयल तुम क्यों जगी हुई हो, जब चारों तरफ सन्नाटा है और सभी लोग जब सो रहे हैं। क्यों मूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कभी कहते हैं कि आखिर तुम्हारे मन के अंदर से भूख क्या होता है बेटा? एक तो होता है चीखना, एक होता है जोर से आवाज लगाना, एक होता है भूख। भूख जो होती है वो पीड़ा की भूख होती है, जो अंदर से आवाज निकलती है वो पीड़ा की निकलती है, उसे भूख कहा गया है। ठीक है, कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, कौन सी वेदना तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है, बोलो तो सही, तुम इस रात के समय में क्यों चीख रही हो, क्यों गा रही हो, जब सब लोग सो रहे हैं। फिर कवि कहते हैं क्या लूटा, क्या किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, तुम तो वैभव की रखवाली हो, तो तुम
स्वर होता है ना उसका, बिल्कुल वो वैभव के समान ही है। आखिर तुम बोलो तो सही, तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जो तुम इस तरीके से रात के समय फूंक रही हो? क्या हुई पागली? क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी जो तुम आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल जरा बोलो तो सही, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? किस दावानल की ज्वालाएं हैं? देखिए दावानल क्या होता है? भाई जंगल की आग को दावानल कहा गया है। आखिर क्या तुमने कहीं जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है? हे कोयल बोलो तो सही, आखिर क्या हुआ है? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? क्या तुम जंजीरों का गहना नहीं देख सकते? कौन सी जंजीरों का गहना? जो कवि ने हथकड़ियां। क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना। वो कहते कि इसे हम हथकड़ियां नहीं समझते, हम इसे समझते हैं कि ये ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने हमें गहने पहना दिए। कोलू का चर्रक चूम जीवन की का, क्या कर रहे हैं? क्या काम करवाए जा रहे हैं उनसे? जो कोलू चला रहे हैं वो मानो हमारे जीवन की तान बन गया है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हमसे गिट्टियां तुड़वाई जाती हैं और हमारे हाथों पर और उनके ऊपर भी निशान पड़ गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। कहते हैं कि हम जो है हमारे शरीर पर जो बैलों के ऊपर जुआ बांधा जाता है वो ब्रिटिश सरकार ने हमारे शरीर पर बांध दिया है, हमसे जुआ खिंचवाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम उनकी अकड़ को खाली करते हैं, वो सोचते हैं कि हम थक जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या कहते हैं? दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही हो। तुम भी चाहती हो, तुम देख रही हो कि सभी दुखी हैं, तो आखिर दिन में क्यों ऐसा फिर से माहौल बनाया जाए, इसलिए तो तुम भी जो है रात के समय गजब ढाने का काम कर रही हो, तुम ये करना, ठीक है जी। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो? इस शांति के समय में बिल्कुल सन्नाटा है चारों तरफ, रात के समय आखिर तुम इस सन्नाटे को क्यों वेद रही, क्यों खलल डाल रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो, तुम इस तरीके से चुपचाप ऐसा क्यों कर रही हो? हे कोयल हमें बताओ तो सही। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी का। वो कहते हैं कि तू भी काली है, ये रात भी काली है, तू भी काली है, ये रात भी काली है, और इस अंग्रेजी शासन की जो करनी है वो भी काली है। काली ही लहर है, काली ही कल्पना है, और मेरी काल कोठरी जिसके अंदर मुझे रखा गया है वो भी काले रंग की, ठीक है। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी भी काली है, और जेल में जो अंग्रेजों के द्वारा कंबल दिया गया है वो भी काला है। मेरी लो श्रृंखला काली, और जो हथकड़ियां मैंने पहनी हुई हैं वो भी काली ही है। मेरी पहले की हुक्रीती की बयाली किस पर है गाली आली, कि फिर उसके ऊपर हमें जो अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ना दी जाती है, जो गालियां दी जाती हैं, उसके बारे में प्रवीण, उसके बारे में तुम बोलो तो सही, ठीक है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो कहते हैं कि चारों तरफ देश में जो है संकट का सागर छाया हुआ है, अंग्रेजों ने सभी को अपना गुलाम बना रखा है, सभी पर अत्याचार करते हैं, तो ऐसे में तुम किस तरीके से अपने गीत गा लेती हो? हे कोयल जरा बोलो तो। अब जो अगला पैराग्राफ है इसमें बेटा कवि ने कोयल के प्रति अपनी ईर्ष्या को व्यक्त किया है, और क्या कहा है? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी का, कि हे कोयल तुम तो चारों तरफ हरियाली डालियों पर घूमती फिरती हो, और मेरे नसीब में क्या है? ये काली कोठरी। मैं इस काली कोठरी के अंदर अंग्रेजों के द्वारा कैद कर दिया गया हूँ, मेरे नसीब में ये काली कोठरी नहीं। तेरा नभ भर में संचार, कि तू पूरे नभ में आजादी के साथ घूम सकती है, मेरा 10 फुट का संसार, जबकि मैं इस 10 फुट की काली कोठरी के अंदर ही बंधा हुआ हूँ, कैद। तेरे गीत कहावे वाह,
जब तू गाती है तो लोग कहते हैं वाह वाह कितना बढ़िया कोयल गा रही है। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन हमें यहाँ पर रोने भी नहीं दिया जाता है, अपना दुख भी व्यक्त करने नहीं दिया जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, तेरी मेरी जो असमानता है, जो विषमता है, देखकर बजा रही तिस पर रणधेरी, और उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि तू शायद यहाँ पर शंखनाद करने आई है। किसको जगाने आई है? क्रांतिकारियों को जगाने आई है। इस कुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या करते हैं। अब तुम कहो आखिर और मैं क्या कर सकता हूँ जो तुम यहाँ हमें बताने आई हो। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, मोहनदास करमचंद गांधी को यहाँ पर कहा गया है, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, कि मोहनदास करमचंद गांधी क्या कर रही हैं? देश की आजादी के लिए वो भी दिन रात लगे हुए हैं। और कहो हम क्या कर सकते हैं, हमसे जो बनता है वो हम कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई होगी। इसके बाद है जा रहे हैं बाकी बीच का जितना भी बीच की आपकी कौन सी है? इस कविता में कवि ने बेटा अगर हम बात करें अपनी एक पीड़ा को व्यक्त किया है कि जहां पर बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है, उन्हें पढ़ाई लिखाई और खेलने का मौका न देकर उनसे जो काम करवाया जाता है सामंती वर्ग के द्वारा, उस पीड़ा को कवि ने इस कविता में दर्शाया। साथ ही साथ बेटा उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विडंबना की ओर भी संकेत किया है। अब आप कहेंगे कि मैडम सामाजिक और आर्थिक विडंबना क्या होती है? बेटा आर्थिक विडंबना ये कि गरीब गरीब और अमीर अमीर, ये जो बीच की खाई है। सामाजिक भी यही छोटा और बड़ा, तो इसकी ओर भी कवि ने संकेत किया है और अपनी पीड़ा को इस कविता के माध्यम से उन्होंने जाहिर किया। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बहुत ही सरल सहज शब्दों में है कविता। कवि कहते हैं कि कोहरे से ढकी हुई सड़क है और बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। कवि कहता है कि ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही भयानक बात है, बहुत ही डरावनी बात है कि बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं। हमारे सब भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। कवि क्या कहते हैं कि मैं लिख रहा हूं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन लिखा क्या जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोई बताए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? इसे सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए। किससे? समाज के धनाढ्य वर्ग से, समाज के नेताओं से, समाज के लोगों से, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारा देश जो है वो तरक्की हासिल कर चुका है, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं भाई? क्यों जा रहे? ठीक है जी। फिर है काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ये कवि ने बता दिया कि सवाल की तरह पूछा जा रहा है। और फिर वो सवाल ही कर रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, कि क्या बच्चे जिन गेंदों से खेलते हैं वो आसमान में चली गई है, क्या दीपकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, जिन किताबों के माध्यम से बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्या वो दीमक खा चुकी है, क्या वो किताबें नष्ट हो चुकी हैं, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारे खिलौने, क्या किसी पहाड़ के नीचे जिन बच्चों को खिलौने से खेलना होता है, क्या वो किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं जिससे कि वो खेल नहीं पा रहे हैं और उन्हें छोड़कर उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। मदरसा बेटा विद्यालयों को कहा गया है कि क्या भूकंप आ गया कि जिससे कि सारे के सारे विद्यालय जो है वो खत्म हो गए हैं और इसलिए बच्चे जो है खेलने पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं अचानक, कि क्या अचानक सारे घरों के बगीचे, बाग, आंगन आदि सब खत्म हो गए हैं? जहां पर बच्चों को खेलते हुए देखा जाना चाहिए था, वहां वो बच्चे ना दिखकर कहां दिख रहे हैं? काम पर। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कभी कहते हैं अगर ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं तो इसके बाद बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कभी कहते हैं कि बहुत ही भयानक होता अगर ऐसा होता। कैसा? ये सारी चीजें खत्म हो गई होती।
मदरसे टूट गए होते, आंगन खत्म हो गए होते, बच्चों के खिलौने खत्म हो गए होते, गेंदे और किताबें खत्म हो गई होते, तो बहुत ही भयानक होता कि नहीं? क्योंकि ये संसार बच्चों रूपी कलियों से विहीन हो जाता। लेकिन कवि क्या कहते हैं? भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल है। कि यहाँ हस्ब मामूल क्या होता है? जैसी की तैसी, कि सारी चीजें जो कि त्यों ही संसार में है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे काम कर रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या कहते हैं? इन चीजों के मौजूद होने के बावजूद भी सभी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही विडंबना की बात है। धन्यवाद।